Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 9 Moments book, that is chapter number 7, The Last Leaf, written by O. Henry. Okay. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with the main character, first character, Sue. Okay. The protagonist and young artist. Protagonist means main character. Okay. सेकेंड कैरेक्टर जॉन्सी, स्यूज फ्रेंड एंड रूममेट. ओके, स्यू की फ्रेंड थी और रूममेट थी. शी इज अनदर यंग आर्टिस्ट इन ग्रीनविच विलेज, और वो ग्रीनविच विलेज में दूसरी अनदर आर्टिस्ट थी. जॉन्सी, अ निक नेम फ्रॉम जोएना. ओके, इज अ यंग पेंटर फ्रॉम कैलिफोर्निया हु फॉल्स इल विद निमोनिया. ओके, जॉन्सी जिनका निक नेम था जोएना. ठीक है, और वो पेंटर थी, एक यंग पेंटर थी कैलिफोर्निया से, जो बीमार हो जाती है, उनको निमोनिया हो जाता है. ठीक है, विद द सिकनेस एंड पेन शी बिकम्स फेटलिस्टिक एंड बिलीव्स शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ड्रॉप. ओके, फ्रॉम द आईवी वाइन शी सीज आउट हर विंडो. ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है. ठीक है, और बिल्कुल वो क्या करती है, अपने डोर के बाहर देखती रहती है, अपनी विंडो से बाहर देखती रहती है, अपने विंडो के अपोजिट वाली वॉल पे जिसपे आईवी वाइन थी और जिसपे लास्ट लीफ था. और वो बोलती है कि जब तक ये लास्ट लीफ गिर जाएगा, जिस दिन लास्ट लीफ गिर जाएगा उसकी डेथ भी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर बैरमैन. ओके, एंड ओल्ड आर्टिस्ट, 60 years old artist. ओके, ही ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ पेंटिंग मास्टरपीस. ठीक है, उनका हमेशा से ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करेंगे. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर डॉक्टर. So he diagnoses Berman and Johnsy. Okay, he diagnoses Johnsy with mental as well as physical illness. ठीक है, उन्होंने जॉन्सी की सिर्फ फिजिकल इलनेस को ही डायग्नोज नहीं किया, उनकी मेंटल इलनेस को भी उन्होंने डायग्नोज किया. ठीक है, टेलिंग स्यू दैट ही कैन नॉट हेल्प अ पेशेंट विद मेडिसिन व्हेन शी डजंट वांट टू गेट बेटर. ठीक है, और उन्होंने स्यू को बोला कि वो तब तक पेशेंट को हेल्प नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जब तक कि वो अपने आप से अपनी विल पावर उनके अंदर नहीं होगी जिंदा रहने की. ठीक है, तब तक कोई भी मेडिसिन उन पर वर्क नहीं करेगी. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. द स्टोरी द लास्ट लीफ हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ होप एंड सेक्रीफाइस इन वंस लाइफ. जो स्टोरी है लास्ट लीफ, ये हाईलाइट करती है होप एंड सेक्रीफाइस के इम्पोर्टेंस को किसी के लाइफ में. ओके, इन दिस स्टोरी टू फ्रेंड्स स्यू एंड जॉन्सी लिव टुगेदर. इस स्टोरी में स्यू और जॉन्सी दोनों फ्रेंड्स एक साथ में रहती हैं. ठीक है, वंस जॉन्सी गेट इल, एक बार जॉन्सी बीमार हो जाती है. इन स्पाइट ऑफ हर फ्रेंड शी इज ट्राइंग हार्ड टू क्योर हर. जॉन्सी लूजेस ऑल होप एंड विलिंगनेस टू लिव. ओके, इसके बावजूद कि उनकी जॉन्सी की जो फ्रेंड थी स्यू, ठीक है, वो बार बार उसको क्योर करती है. ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी होप को लूज कर देती है जॉन्सी. ओके, एंड शी ड्वेल्स अ स्ट्रेंज बिलीव दैट शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर आउटसाइड द विंडो फॉल्स. ठीक है, और वो अपने अंदर एक स्ट्रेंज बिलीफ ला देती है कि उनकी विंडो के सामने जो आईवी क्रीपर के ऊपर एक लास्ट लीफ था, जब वो गिर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. ओके, इट इज देन देयर नेवर वेयरमैन एज आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन हु ब्रिंग्स बैक होप इन जॉन्सीज लाइफ. ठीक है, तो उनके नेबर में एक आर्टिस्ट रहते थे, वेयरमैन, जो 60 ईयर ओल्ड थे. ठीक है, वो आर्टिस्ट थे प्रोफेशन से, और उन्होंने वापस से जॉन्सी की लाइफ में होप वापस ला दी. ओके, ही पेंट्स अ रियलिस्टिक लीफ ऑन द आईवी क्रीपर एंड इन डूइंग सो सेक्रीफाइसेस ओन लाइफ. और उस पेंटर ने एक रियलिस्टिक लीफ बना दिया आईवी क्रीपर पे. ठीक है, और जिससे और साथ में अपनी लाइफ को भी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द समरी. स्यू एंड जॉन्सी वर टू यंग आर्टिस्ट हु लिव टुगेदर. ओके, स्यू और जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट थी जो एक साथ रहती थी. दे लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट. वो दोनों ही एक स्मॉल फ्लैट में रहती थी. इट वॉज लोकेटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. ठीक है, और ये लोकेटेड था एक ओल्ड हाउस के थर्ड स्टोरी में जहां पे वो रहती थी. ओके, जॉन्सी फेल इल नवंबर ड्यू टू निमोनिया. ठीक है, सो जॉन्सी नवंबर मंथ में निमोनिया से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है. ठीक है, इन हर इलनेस जॉन्सी वुड लाई ऑन द बेड विदाउट मूविंग एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, और अपनी इलनेस में
वो अपने बिना हिले ही बेड पे लेटी रहती थी और विंडो से बाहर देखती रहती थी. ओके, सो जॉन्सीज बिहेवियर वरीड स्यू. सो शी कॉल द डॉक्टर. जॉन्सी का जो बिहेवियर था उसे स्यू बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी और उसने डॉक्टर को बुलाया. ठीक है, द डॉक्टर केम एवरी डे बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन जॉन्सीज हेल्थ. ठीक है, डॉक्टर एवरीडे वहाँ पे आता था लेकिन जॉन्सी की हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था. वन डे द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड स्यू दैट जॉन्सी हैड लॉस्ट हर विलिंगनेस टू लिव. तो एक दिन डॉक्टर ने स्यू को इन्फॉर्म किया कि जॉन्सी ने अपनी जो विलिंगनेस है, ठीक है, वो लूज कर दिया. उसके अंदर जिंदा रहने की विलिंगनेस नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर विदाउट होप एंड विलिंगनेस नो मेडिसिन कुड क्योर हर. और साथ में डॉक्टर ये भी बताते हैं कि बिना होप और विलिंगनेस के कोई भी मेडिसिन उसको क्योर नहीं कर सकती थी. सिंस देन स्यू ट्राइड टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स. ओके, सो इस टाइम पे स्यू ट्राई कर रही थी जॉन्सी का इंटरेस्ट लाना चीज़ों में. ठीक है, शी वुड टॉक अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन बट नथिंग इंटरेस्टेड जॉन्सी. ठीक है, और वो बात करती थी क्लोथ्स के बारे में जॉन्सी से. ठीक है, फैशन के बारे में बात करती थी लेकिन जॉन्सी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी. शी इवन ब्रॉट अ ड्राइंग बोर्ड ओके इनटू जॉन्सीज रूम टू कंप्लीट हर वर्क. यहाँ तक कि स्यू जॉन्सी के रूम में एक ड्राइंग बोर्ड भी लेके आती है ताकि उस वर्क को वो कंप्लीट कर सके. ओके, लेकिन फिर भी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी. वन डे स्यू नोटिस दैट जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड. ठीक है, सो एक दिन स्यू ने नोटिस किया कि जॉन्सी विंडो के बाहर देख रही थी. ठीक है, और वो कुछ काउंटिंग कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग मतलब रिवर्स काउंटिंग कर रही थी, लाइक 15, 14, 13, 12, 11. ओके, लाइक दिस. एंड स्यू सॉ that Chauncey was looking at an old ivy creeper that was climbing the brick wall opposite to their window. ठीक है, तो स्यू ने नोटिस किया कि वो एक ओल्ड आइवी क्रीपर को देख रही थी. ठीक है, जो कि क्लाइंब कर रहा था उनके विंडो की बिल्कुल अपोजिट ब्रिक वॉल पे. ठीक है, और वो वहाँ पे उसने नोटिस किया कि उनके अपोजिट वॉल पे एक आइवी क्रीपर है. ठीक है, जो कि ब्रिक वॉल पे क्लाइंब कर रहा था. The creeper was shedding its leaves due to the strong winds. तो जो क्रीपर था, ठीक है, उसमें पहले तो बहुत सारे लीव्स थे. ठीक है, बहुत सारे लीव्स थे जो कि शेड कर रहे थे, वो झड़ रहे थे. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड थी. Sue was shocked when she came to know that Chauncey believed that she would die when the last leaf of the creeper would fall. तो जॉन्सी ने शो को बताया कि जब ये लास्ट लीफ गिर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. तो इससे शो बहुत ज़्यादा शॉक उसको लग जाता है. ठीक है, सो शो रिगार्डेड जॉन्सीज बिलीफ. शी टोल्ड जॉन्सी टू थिंक पॉजिटिवली एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हर टू नॉट टू लुक एट द आइवी क्रीपर. सो शो डिसरिगार्ड करती है जॉन्सी के बिलीफ को. ठीक है, और उसको बताती है, उसने जॉन्सी को बताया कि वो पॉजिटिवली थिंक करे. ठीक है, पॉजिटिवली सोचे और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो आइवी क्रीपर को बिल्कुल भी ना देखे. ओके, so Sue had to paint an old miner. So she called Behrman to be her model. Okay, so Sue को एक ओल्ड माइनर को पेंट करना था, इसलिए बेरमैन को वो अपने मॉडल के रूप में वहाँ पे बुलाती है. So Behrman was 60-year-old painter who lived on the ground floor of the same house. So Behrman 60-year-old एक पेंटर थे. ठीक है, जो कि उनके घर के ग्राउंड फ्लोर में रहते थे. Behrman was not a successful artist. और बेरमैन ज़्यादा सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं थे. ही ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस बट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन डूइंग सो. ठीक है, सो बेरमैन का हमेशा से एक ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करेंगे, लेकिन उनको अभी तक उस पर कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाई थी. ओके, सो स्यू टोल्ड बेरमैन अबाउट द जॉन्सीज कंडीशन एंड बिलीफ. तो स्यू बेरमैन को जॉन्सी की कंडीशन और जॉन्सी के बिलीफ के बारे में भी बताती है. ठीक है, कि जॉन्सी का बिलीफ क्या है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. सो लेटर स्यू एंड बेरमैन वेंट टू जॉन्सीज रूम एंड सॉ दैट ओनली वन लास्ट लीफ रिमेन्ड ऑन द क्रीपर. तो स्यू और बेरमैन जॉन्सी के रूम में गए और उन्होंने देखा कि क्रीपर पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट लीफ रह गया था. ओके, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी सॉ दैट द लास्ट लीफ वॉज स्टिल हैंगिंग ऑन द आइवी क्रीपर. नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी विंडो के बाहर देखती है
और उसने क्या देखा, उसने देखा कि आइवी क्रीपर पे जो लास्ट लीफ था वो अभी भी वहां पे हैंग कर रहा था, ठीक है। शी वॉज सरप्राइज टू सी दैट इवन आफ्टर द स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टॉर्म द लास्ट लीफ हैड नॉट फॉलन। और उसने ये भी नोटिस किया, वो सरप्राइज थी ये देख के कि जो लास्ट लीफ था, एक स्ट्रॉन्ग विंड आने के बाद भी, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आने के बाद भी जो लास्ट लीफ था वो गिरा नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट इट लुक ग्रीन एंड हेल्दी। इनफैक्ट वो क्या हो गया था, ग्रीन और हेल्दी हो गया था पहले से ज्यादा। ओके, सो लुकिंग एट द लीफ जॉन्सी रियलाइज हिज मिस्टेक, हर मिस्टेक। ओके, सो जॉन्सी ने जब उस लीफ को देखा कि वो पहले से ज्यादा हेल्दी हो गया था और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, ठीक है, इतने ज्यादा तूफान और विंड आने के बाद भी। ओके, सो जॉन्सी को अब अपनी जो मिस्टेक थी वो रियलाइज हो गई थी। शी कॉल्ड स्यू एंड अपोलोजाइज टू हर फॉर लूजिंग होप, ठीक है। अब उसने स्यू को बुलाया और अपोलोजाइज किया अपने होप को लूज करने के लिए। ओके, इवन द डॉक्टर नाउ टोल्ड स्यू दैट जॉन्सी वुड गेट क्योर्ड सून। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी स्यू को बोल दिया कि अब जॉन्सी के अंदर वो विलिंगनेस आ गई है जिंदा रहने की, ठीक है। सो जॉन्सी, उन्होंने बताया कि जॉन्सी अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ही ऑल्सो इन्फॉर्म स्यू दैट बेरमैन वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड वुड डाई सून। और डॉक्टर ने स्यू को ये भी इन्फॉर्म किया कि जो बेरमैन है, ठीक है, वो निमोनिया से सफर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जल्दी ही वो उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू इन्फॉर्म जॉन्सी that Behrman had died of pneumonia and he had been ill only for 2 days, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू जॉन्सी को इन्फॉर्म करती है बेरमैन के बारे में, ठीक है, कि वो 2 डेज से बीमार थे, ठीक है, उनको निमोनिया हो गया था और उनकी डेथ हो गई है। ओके, द जेनिटर मीन्स अ पर्सन हु इज अ केयर टेकर और डोर कीपर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, जो कि केयर टेकर होते हैं या फिर डोर कीपर होते हैं बिल्डिंग के, ठीक है। तो जेनिटर फाउंड बेरमैन ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट। तो जेनिटर ने बेरमैन को वहाँ पे देखा था, ठीक है, बेड पे, और उन्होंने देखा था कि बेरमैन के जो क्लोथ थे, ठीक है, वो गीले हो गए थे, उनके शूज भी बैक थे। ओके, व्हेन स्यू एंड जॉन्सी वेंट टू सी बेरमैन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न नियर द बेड, ठीक है। और जैसे ही स्यू और जॉन्सी बेरमैन को देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि बेरमैन के बेड के साथ एक लैडर और एक लैंटर्न पड़ी हुई थी। ओके, सो स्यू हैड रियलाइज्ड व्हाट हैपेंड टू बेरमैन एंड टोल्ड जॉन्सी दैट द लास्ट लीफ वाज इंटैक्ट, अ पेंटेड लीफ। ओके, सो स्यू को अब रियलाइज हो गया था कि क्या हुआ है, ठीक है, बेरमैन के साथ, ठीक है। सो एंड टोल्ड जॉन्सी दैट द लास्ट लीफ वाज इंटैक्ट एंड पेंटेड लीफ। अब यहाँ पे स्यू जॉन्सी को बताती है कि बेरमैन के साथ क्या हुआ था, ठीक है, और जो लास्ट लीफ था, ठीक है, और वो कंप्लीट था, ठीक है, और पेंटेड किया हुआ लीफ था, ठीक है, वो ओरिजिनल नहीं था, वो पेंटेड किया हुआ लीफ था जो कि बेरमैन ने किया था। इट वॉज प्रिंटेड बाय बेरमैन, ठीक है, जो कि प्रिंटेड किया था, पेंट किया था बेरमैन ने, ठीक है, इन द स्टॉर्मी नाइट व्हेन द रियल लीफ हैड फेल। जबकि स्टॉर्मी नाइट, जिस दिन स्टॉर्मी नाइट थी, जिस दिन जॉन्सी ने सोच लिया था कि आज वो लास्ट लीफ गिर जाएगा और मर जाएगी, ठीक है, उसी लास्ट डे, उसी स्टॉर्मी नाइट में ही वो लीफ गिर गया था। तो बेरमैन ने क्या किया था, उस स्टॉर्मी नाइट में उस लीफ को बनाया था लैडर पे चढ़ के। ओके, सो ही हैड पेंटेड हिज मास्टरपीस एंड हैड सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ टू सेव जॉन्सी, ठीक है। अब यहाँ पे बेरमैन ने क्या किया था, मास्टरपीस तो पेंट कर दिया था और अपनी लाइफ को भी उसने जॉन्सी के लिए सेक्रीफाइस कर लिया था, जॉन्सी की लाइफ को सेव कर लिया था। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।